वानी! तुमने अपना फैसला सुना दिया, तो अब मेरा फैसला भी सुन लो। आज अगर तुम मेरी नहीं हुई ना, तो किसी और की भी नहीं हो पाओगी। मैंने इस वेन्यू में हर जगह बॉम्ब लगा के रखा है। अरे दिमाग खराब हो गया है इसका, इस आशिकी में मारेगा हम सबको। चलो भागो यहाँ से। चलो चलो चलो, भागो भागो भागो। तो आप चाहते हैं राठौर ग्रुप के वारिस शान से आपकी बेटी की जगह मैं शादी करूं? बेटा, राठौर इस देश की टॉप 10 बिजनेस फैमिलीज में से एक है। बेटा तुम भी तो मेरी बेटी हो ना? सगी बेटी। पर आपकी पहली प्रेफरेंस तो आपकी नाजायज औलाद जानवी रही है, तो फिर इतनी मेहरबानी मुझ पर क्यों हो रही है पापा? और वैसे भी ये रिश्ता तो जानवी के लिए आया है। हाँ आया था, लेकिन जानवी और शान के बीच वाइब्स मैच नहीं हुई है। कोमा में पड़े आदमी के साथ कौन से जिंदा लोगों की वाइब्स मैच होती हैं पापा? तुम जानती हो? मैं ये भी जानती हूँ कि ये कोई शादी नहीं है, एक बिजनेस डील है आपका कर्ज उतारने के लिए। पर डोंट वरी, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। वेरी गुड बेटा, तुम मेरी अच्छी बेटी हो बेटा। और राठौर चाहते हैं कि शादी 2 हफ्ते के अंदर हो जाए। बेटा मैं तुम्हारी शादी में ना सब्यसाची का लहंगा लेके दूंगा। बस एक लहंगा? पापा शान कोमा में है, कब उठेगा कुछ नहीं पता। और आपकी नाजायज बेटी, वो भी तो विधवा होने से बच रही है ना। तो मेरा इतना सारा सेक्रीफाइस और आप इसकी बस इतनी कीमत लगा रहे हैं। वानी, बार बार उसे नाजायज कहना बंद करो। जिस बेटी को पैदा करने के लिए आपने मेरी माँ के साथ चीट किया, उसे तो मैं अपनी बहन कभी नहीं मानूंगी। बार बार अपने प्यार के लिए मैं तुमसे माफी नहीं मांग सकता। प्यार नहीं है वो, आपकी अय्याशी थी। बकवास बंद करो। जस्ट टेल मी, तुम चाहती क्या हो? 1 करोड़ मैं अभी देता हूँ। नो। 10 करोड़ तो कितने चाहिए? 100 करोड़। 100 करोड़? तुम्हारा दिमाग खराब है वानी? मेरे अकाउंट में सिर्फ 100 करोड़ बचे हैं। अगर वो भी तुम्हें दे दूंगा तो। पापा पापा, अभी तो मेरी ये पहली शर्त है, मेरी दूसरी शर्त तो सुन लीजिए। दूसरी शर्त? अब क्या मेरे किडनी लीवर लेके मानोगी? जितनी आप ड्रिंक करते हो ना, मुझे तो लगता है आपकी किडनी में 10 स्टोन्स ऑलरेडी होंगे। बकवास बंद करो और अपनी दूसरी शर्त बताओ। मेरी दूसरी शर्त है क्रिश, मेरी शादी के बाद क्रिश जानवी का पर्सनल बॉडीगार्ड बनेगा। पर वो तो तुम्हारा फेवरेट बॉडीगार्ड है ना, तो उसे तुम अपने पास क्यों नहीं रखते? तो आप जानवी की शादी शान से क्यों नहीं करवा देते? तो वानी लेट मी रिमाइंड यू कि आप कुछ भी नेगोशिएट करने की पोजीशन में ही नहीं। सो आप बस इतना बताइए, यस और नो। ठीक है, मुझे तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर हैं। वेरी गुड, आप डेट्स बता दीजिएगा, मैं मंडप पे पहुंच जाऊंगी। ओके? वानी देखो, तुमने पैसे मांगे ये तो समझ में आता है, लेकिन तुम क्रिश को जानवी को क्यों दे रही हो? तुम तो उससे प्यार करती हो ना? आप कोई भी सवाल करने की पोजीशन में ही नहीं है। अगर आपको मेरी खुशियों की इतनी फिक्र होती ना, तो आप मेरी माँ का दिल नहीं तोड़ते। आई लव यू जानवी। क्रिश, आखिरकार जानवी ने मुझसे तुम्हें भी छीन लिया ना। क्रिश, मैंने इस दिन के लिए तुम्हें अपना बॉडीगार्ड नहीं चुना था। ये आधे नंगे मर्द मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हैं? वानी, इन्हें मैंने बुलाया है मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड के सिलेक्शन के लिए। और वैसे भी मेरे साथ अगर कोई 24/7 रहेगा तो उसे तो हॉट एंड सेक्सी होना ही चाहिए ना। तब
कि वो मेरी पर्सनैलिटी को कम्प्लीमेंट कर सके कि मेरा ऑफिस है, कोई स्पीक क्लब नहीं है जहाँ तुम अपने फैंटेसीज पूरी करने आई है। बाहर निकालो वानी। देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। सुना है यहाँ पे बॉडीगार्ड का सिलेक्शन हो रहा है। यू आर सेलेक्टेड। आज से तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हो और तुम्हें 24/7 मेरे साथ रहना होगा। वानी, ये चीटिंग है। बॉडीगार्ड का सिलेक्शन तुम्हारा नहीं हो रहा है, इनको मैंने बुलाया है मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड के लिए। तुम ऐसा नहीं कर सकते। और वैसे भी इतना हैंडसम सेक्सी बॉडीगार्ड तो मेरे साथ ही जचेगा। जानवी, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, ओके? ये लो मेरी मर्सिडीज एस क्लास की चाबी। लेकिन वानी, एक एस क्लास मेरी खूबसूरती को सेफ नहीं कर पाएगी। ये है नो लिमिट क्रेडिट कार्ड। तुम जितना चाहे उतना खर्च कर लो तुम्हारी बॉडी की सिक्योरिटी की। ये भी दे दो, दे दो। ये तो ठीक है, लेकिन मैं बात सोच रही हूँ कि अगर मेरे बॉडी पे ऐसा कुछ नहीं रहा, मतलब कुछ महंगा नहीं रहा, तो मेरे बॉडी पे अटैक करेगा कौन? तो मेरी बॉडी पे अटैक होने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पैसे वेस्ट हो। That's why. इस नेकलेस के साथ तुम्हारी बॉडी हमेशा खतरे में रहे। अब खुश? तुम हर बार मुझसे मेरी पसंदीदा चीज छीन लेती हो। नया बॉडीगार्ड तुम्हें मुबारक हो। जानवी मैम, लेकिन मैं तो यहाँ पे आपके लिए। तुम्हें जॉब चाहिए या नहीं? मैं यहाँ जानने के लिए आया था, पर इस फानी ने मुझे उससे खरीद के छीन लिया। ये बॉडीगार्ड के लिए इतनी बड़ी कीमत। वैसे भी इसके पास रहूंगा तो कम से कम जानवी के पास तो रह पाऊंगा। क्रिश रिपोर्टिंग पर ड्यूटी में। मुझे अकेले सोचने में बहुत डर लगता है। क्या बस आज तुम मेरे साथ? मैम, आपने बहुत पी लिया, आपको चढ़ गई है। आप सो जाइए, मैं सुबह नींबू पानी लेकर आता हूँ। मैडम, 5 फीट गहरा पानी है, खड़े हो, डूबेंगे नहीं। मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था क्रिश, और इन 3 सालों में तुमने मेरी और नजर घुमा के भी नहीं देखा है। और आज तुम जानवी की फोटो को चूम रहे हो। हाँ वरुण, बोल। तुझे याद दिलाने के लिए कॉल किया था कि 3 साल हो गए। कब तक जानवी के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करता रहेगा? जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा हूं मैं। और हाँ, जब तक वो मेरा प्यार कबूल नहीं कर लेती ना, तब तक। भाई तो क्रिश कपूर है, कपूर एंटरप्राइजेज का CEO। तेरे एक इशारे पे ना 1000 जानवी लाइन लगा के खड़ी हो सकती थी, पर पता नहीं तू क्यों उसकी बहन का बॉडीगार्ड बन के घूम रहा है।
क्रिश कपूर एंटरप्राइजेस का सीईओ है, इस देश का सबसे अमीर आदमी। तुझे पता है जानवी अनिल मल्होत्रा की नाजायज औलाद है और सौतेला होने की वजह से ना बचपन में उसने न जाने क्या क्या नहीं सहा है। इसलिए मैं अब ये सब बता के उसे शौक नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ एक बार वो मेरा प्यार कबूल कर लेना, एक बार उसके दिल में अपनी जगह बना लूं, फिर सब सच बता दूंगा, आई प्रॉमिस। और सुना है उसकी बहन भी तेरे में फ्लैट है। तो वानी मेरी बॉस है यार, उसको उस नजर से कभी देखा ही नहीं मैंने। वैसे भी जानवी के अलावा मुझे दिखाई कौन देता है। मैम आप यहाँ मेरे कमरे में? अपने ही बॉडीगार्ड से अपने ही घर में मिलने के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं मैम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। रेडी हो जाओ, हमें ऑप्शन के लिए निकलना है। आज? पर मैम मेरी छुट्टी है ना आज। आई नो, पर जानवी भी है वहाँ। ठीक है मैम, मैं रेडी हो जाता हूँ, आपसे पार्किंग में मिलता हूँ। कितनी जल्दी है ना क्रिश तुम्हें जानवी से मिलने के लिए? कोई बात नहीं, बहुत जल्द मैं तुम्हें परमानेंटली जानवी के पास भेज दूंगी। ये मुझसे नाराज है क्या? मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। तुम नहीं होते तो मैं मर ही जाती। चलो अच्छा, ये जितना मुझसे दूर रहेगी उतना मैं जानवी के पास आ पाऊंगा। सॉरी गलती से गिर गया। आई एम सॉरी। हाउ डेयर यू। अगर मेरी ड्रेस खराब हो जाती तो? कुछ हुआ नहीं ना? सॉरी तो बोल रही हूँ। तुम्हारे सॉरी बोलने से ड्रेस साफ नहीं हो जाती। वानी मैम, जानवी मैम सॉरी कह रही हैं। देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे लगता है आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। इसके सामने तुम मेरी साइड क्यों लोगे? क्रिश, मैं तो तुम्हें थैंक यू बोलने आ रही थी। हाँ, उस रात कितनी बारिश हो रही थी बाहर, फिर भी तुम मेरा फेवरेट हेज़लनट कैपुचिनो लेके आए, और वो भी विदाउट शुगर, फुल क्रीम के साथ। थैंक यू सो मच क्रिश, थैंक यू सो मच। वानी दी, प्लीज एक मिनट पकड़ो ना। क्रिश, थैंक यू सो मच। तुम्हारी खुशी। क्रिश, थैंक यू क्रिश, थैंक यू क्रिश। ओह माय गॉड, नो, ये मैंने क्या कर दिया? डोंट वरी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं तुम्हारी शर्ट उतार दूं? क्रिश नहीं, रुक जाओ क्रिश। शुक्र है ये बस मेरी इमेजिनेशन थी। इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज है। सिर्फ थैंक यू नहीं, मैं तो क्रिश को ट्रीट देने वाली हूँ। वानी दी, तुम भी चलो ना हमारे साथ। बहन नहीं हूँ मैं तुम्हारी, तुम बस मेरे पापा की अय्याशों का नतीजा हो। दोबारा मेरे साथ रिलेशन बनाने की कोशिश मत करना था। जानिए मैम, आप प्लीज रोइए मत। देखिए बुरा मत मानिए, उनकी आदत ऐसी है कि वो गुस्से में कभी कभार कुछ बोल जाते हैं। नहीं क्रिश, गुस्से में इंसान हमेशा सच ही बोलता है। एक बात पता है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं वानी दी को अपनाने का, लेकिन वानी दी मुझे
कभी फैमिली नहीं मानूंगी, कभी नहीं। वादा करता हूँ जानवी, तुम्हारे हर एक आंसू का हिसाब चुकाएगी वाणी। गुड इवनिंग टू ऑल। हमारी इस प्रेस्टिजियस चैरिटी ऑक्शन में आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। पापा मुझे गिफ्ट्स के नाम पे एक कौड़ी नहीं देंगे। राठौड़ फैमिली में खाली हाथ नहीं जा सकती मैं। आज का ऑक्शन मेरा लास्ट चांस है राठौड़ फैमिली में मेरी इज्जत बनाने का। आज की हमारी पहली आइटम है ये वंडरफुल ब्लू रूबी नेकलेस, जिसका बीच शुरू होता है 1 करोड़ रुपीस से। 2 करोड़, 3 करोड़। सॉरी वानी दी, एक्चुअली ना इस नेकलेस पर मेरा दिल आ गया है। और वैसे भी तुम इस नेकलेस को कहाँ अफोर्ड कर पाओगे? कि पापा की पॉकेट मनी पर कितना उछल रही है, पर इसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि पापा का पूरा बैंक बैलेंस इस समय मेरे पर्स में है। मोर 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 5 करोड़। ओह माय गॉड, 5 करोड़, 7 करोड़। वानी दी अब बस करो, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगे? 10 करोड़। जानवी पैसे हैं तो बोली लगाओ, ये कोई फ्रिज में रखी चॉकलेट नहीं है तो तुम प्लीज प्लीज करके ले लोगी। क्या मिस जानवी आप 10 करोड़ के ऊपर बोली लगाना चाहेंगी? मैं अब 1 मिनट। हेलो डैड, जब अभी 30 करोड़ चाहिए। आई एम सॉरी बेटा, मेरे सारे फंड्स ब्लॉक्ड हो चुके हैं, मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं भेज सकता। बट डैड, मतलब मैं ये ऑक्शन हार जाऊंगी। जानवी मेरे होते हुए तुम कभी नहीं हार सकती। वाणी, जानवी के आंसुओं का हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। तो 10 करोड़ के साथ ये रूबी नेकलेस चाहता है मिस 20 करोड़। सर आपका नाम? मेरा नाम वरुण, कपूर एंटरप्राइजेज के सीईओ मिस्टर कपूर का असिस्टेंट। उन्होंने इस ऑक्शन की सारी आइटम्स मिस जानवी के लिए खरीदने के ऑर्डर्स दिए हैं। कपूर, इन्हें तो आज तक किसी ने देखा नहीं, ना तो कभी सोशल मीडिया पे आए, ना मीडिया के सामने आए। ना वो किसी अनजान लड़की के लिए इतना सब कुछ क्यों करेंगे? लगता है मिस्टर कपूर का दिल जानवी पे आ गया है। जानवी की तो लॉटरी लग गई। देश का सबसे अमीर आदमी जानवी पे मरता है। क्या मैं मिस्टर कपूर से मिल सकती हूँ? मैं ना उन्हें पर्सनली थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मिस्टर कपूर अभी बिजी हैं, जैसे उन्हें वक्त मिलेगा वो आपसे खुद मिलने आएंगे। वानी, क्या तुम अभी भी वेट करना चाहोगी? और वैसे भी कितना ही वेट कर लोगी। और तुम्हें पता है ना, मिस्टर कपूर के बैंक बैलेंस इस पूरे देश के इकोनॉमी से ज्यादा है। ये देखिए 20 करोड़, 25 करोड़। गोल्ड। और ये पेंटिंग देखिए 35 करोड़। एनीवन प्लीज 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 40 करोड़। क्या मिस्टर कपूर किसी और को भी कुछ खरीदने देंगे? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं मिस्टर कपूर हूँ? बानी, तुम ये क्रिश की तरफ घूम के क्यों पूछ रही हो? मैं अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर पूछूं कि गाड़ी निकालो, हम क्लब जा रहे हैं। शुक्र है बच गया। जानवी जी, आपका ये सामान मैम, आप ना इस सबको मेरे घर भिजवा दीजिए। आई नीड टू गो प्लीज। थैंक यू। वेलकम। तुम क्या कर रहे हो? ये मेरी गाड़ी है,
तो क्या हो गया? बानी, मैं यहाँ पे बोर हो रही हूँ, प्लीज मुझे तुम्हारे साथ लेके चलो क्लब। मैं इस शहर के सबसे एलीट क्लब एलजीएम में जा रही हूँ। पता है तुम्हारी वहाँ औकात भी नहीं है पैर रखने की। बानी प्लीज लेके चलो ना। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारी साल भर की पॉकेट मनी भी वहाँ की स्टैग एंट्री भी अफोर्ड नहीं कर सकती। क्लब की मालकिन को स्टैग एंट्री की जरूरत नहीं होती। मतलब? मिस्टर कपूर ने एलाइसियम क्लब आपके नाम कर दिया। अब आप जब चाहे वहां जा सकती है और जिसे चाहे वहां जाने से रोक भी सकती है। मतलब अब मैं इस क्लब की मालकिन हूँ? ठीक। अब बानी मैम क्लब में जा सकती हूँ या नहीं, अब जानवी मैम पे डिपेंड करता है। अपने प्यार के सामने मुझे नीचा दिखाने के लिए तुमने पूरा क्लब खरीद लिया। क्या मैं इतनी बुरी हूँ क्रिश? वानी, तुम आ सकते हो। देखो, तुम चाहे मुझे सगी बहन मानो या ना मानो, पर मैं तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ। तुम आ सकती हो। हाँ, मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ। चलो। मुझे तुम्हारे एहसान की कोई जरूरत नहीं है। शहर में और भी क्लब हैं। मैम, अगर मिस्टर कपूर ने वो सारे क्लब्स खरीद लिए तो? तुम मेरे बॉडीगार्ड हो या आपके वकील? नहीं वानी मैम, मैं तो बस इतना कह रहा था कि जानवी मैम इतने प्यार से इनवाइट करें, चलते हैं। वैसे भी आपने स्टैग एंट्री का पैसा तो दिया ही हुआ है ना। मुझे कहाँ जाना है वो मैं डिसाइड करूंगी। चल। घर चलो, क्लब ले चलो। ओके जानवी मैम। मिस्टर कपूर ने मेरे लिए पूरा ऑक्शन खरीद लिया। फिर शहर का सबसे महंगा क्लब, वो भी मेरे नाम पे कर दिया है। वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि वो मेरे लिए ये सब कर क्यों रहे हैं। मैं तो कभी उनसे मिली भी नहीं। मिस्टर कपूर आपसे बहुत प्यार करता है। मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए पानी की तरह पैसा बहाता है। कम ऑन क्रिश, देश का सबसे अमीर आदमी मुझसे क्यों प्यार करेगा? क्यों नहीं करेगा? मेरा मतलब आप स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं। आप ड्रेसेस में नहीं, ड्रेसेस आप पे जचती हैं। आपसे तो कोई अंधा भी प्यार करेगा मैम। तुम इतनी तारीफ कर रहे हो, कहीं तुम्हें भी मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? कृष, यही मौका है अपनी सच्ची फीलिंग्स जानवी को बता देने का। जानवी मैम, दरअसल मैं आपसे। बानी, वॉल्यूम कम करो, कान फट रहे हैं मेरे। पानी सुनाई नहीं दे। अरे वॉल्यूम कम करो, कितना अच्छा म्यूजिक है। आखिर ऐसा क्या है उस जानवी में जो तुम्हें मुझ में नहीं दिखाई देता कृष्ण? Hey baby. दफा हो जाओ यहाँ से। हे बेबी डॉल, चिल। हम तो बस थोड़ा सा फन करना चाहते हैं। How dare you? दूर हटो वरना अच्छा नहीं होगा। चमक चलो, हम अच्छे इरादों से आए भी नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। ये रही तुम्हारी ट्रीट। एंजॉय, डांस करो ना। हे बेबी, आई प्रॉमिस यू विल एंजॉय। निकलवाती हूँ तुम्हारे मजे। तुम्हारा मुजरा तो मैं अभी निकलवाती हूँ। चलो निकलो यहाँ से।
वानी मैम, आप ठीक तो है ना? सॉरी, मैंने देखा नहीं इन्हें। देखा नहीं या देखना चाहते ही नहीं थे? वानी मैम, मैं जानवी के साथ था। तुम जानवी के बॉडीगार्ड हो या मेरे? वानी, इतना गुस्सा होने की क्या बात है? इतना हाइपर क्यों हो रही हो तुम? चलो कोई बात नहीं, कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? चलो लो, हैव अ सिप। कुछ हुआ नहीं, कुछ हो जाता तो? क्या इज्जत लूटने के बाद आता ये क्रिश? वानी मैम, मैं अरे संभाल के, वो डिस्को ऐड की रही है। क्रिश, तुम तो वानी के बॉडीगार्ड, फिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई? जानवी जी, अगर आज मैं आपको नहीं बचाता तो शायद अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता था। ऐसा क्यों कह रहे हो? जानवी जी, क्योंकि मैं आपसे वानी, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। तुम ठीक हो ना? क्या हो गया? तो तुम जैसे पनौती मेरे सर पर है ना, मैं कभी ठीक नहीं हो सकती। इसमें मेरी क्या गलती थी? गलती पापा की थी, जिन्होंने तुम्हारी माँ के साथ किया, और एक्सीडेंट्स मेरे साथ हो रहे हैं। जब से आई हूँ मेरी जिंदगी में राहु काल की तरह बैठ गई हूँ। निकल जाओ यहाँ से, जाओ। जानवी जी, मैं भी क्या करी यहाँ? जानवी जी को इतना सुनाने की क्या जरूरत थी? गलती मेरी थी, मुझे आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, मैं नहीं कर पाया। लीव क्रिश। क्रिश, यहाँ से चले जाओ वरना मैं नौकरी से निकाल दूंगी। नौकरी जाती तो जानवी से भी दूर हो जाता। इसलिए चुपचाप चला गया यहाँ से। काश इतनी फिक्र इसने मेरी भी की होती। हॉस्पिटल में बिल्कुल सही कहा था तुमने, गलती तुम्हारी ही है तो सजा भी तुम्हें मिलेगी। अपनी शर्ट उतारो। देश के सबसे अमीर आदमी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो एक लड़की के हाथों पिटेगा। अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? सजा देना आपका हक है, आप जो सजा देंगी मुझे कबूल है, बस नौकरी से मत निकालिएगा। जानवी के पास रहने के लिए तुम अपनी खाल उधड़वाने के लिए भी तैयार हो तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। रुक जाओ, मारना है तो मुझे मारो। जानवी, साइड हटो। नहीं हटूंगी, ये सब मेरी वजह से हुआ। क्रिश मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हें नहीं बचा पाया। अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो मैं हूँ। मारो मुझे। जानवी, मेरी गलती की सजा तुम क्यों भुगतोगी? नहीं क्रिश, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है, क्योंकि मैं इसकी सौतीली बहन जो हूँ, और इसकी सजा वो तुम्हें दे रही है। मारने दो, अगर वो मारना चाहती है तो उसे मारने दो। जानवी ने यहाँ पर भी मुझे विक्टिम से विलन बना दिया। ठीक है, मैं विलन ही सही हूँ। तुम मारना चाहती हो ना? लो, मारो मुझे, मारो। वानी प्लीज। नहीं क्रिश, तुम बीच में नहीं आओगे। मारो। क्रिश, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है क्रिश।
कर रही है वानी मैम? क्या कर रही हैं आप ये? She deserved it. क्रिश, मुझे बहुत दर्द हो रहा है क्रिश। चल आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। चल मैंने हमेशा से सोचा था ये लहंगा होगा, मंडप होगा और तुम मेरे साथ होगे कृष। शायद मेरी किस्मत में तुम थे ही नहीं। किडनैप क्यों किया है? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, देने आया हूँ। सजा। सजा? I'm sorry वानी, मुझे तुम्हें ये तकलीफ और जख्म देखे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पर तुमने जानवी के साथ जो किया है, उसके बाद अगर मैंने तुम्हें बिना सजा दिए छोड़ दिया तो जानवी के लिए मेरा प्यार झूठा पड़ जाएगा, जो मैं होने नहीं दे सकता। बेहोश हो गई, इतना काफी है क्या और मारना है? 10 कोड़े मारे इसने जानवी को, उसके बदले 100 जख्म मिले इसे। ये तो कृष की आवाज है। I'm sorry वानी, तुम इतनी बुरी भी नहीं हो, पर जानवी के साथ जो तुमने किया, after that you deserved it। कृष, मैंने जानवी को 10 बार मारा था, और वो भी तुम्हारे प्यार की जलन में, और तुमने मुझे 100 बार जख्म दिए, वो भी उस जानवी के लिए जो हमेशा से मेरे साथ नाइंसाफी करती आई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किस बात की सजा मिल रही है, जानवी से नफरत करने की या तुमसे प्यार करने की। I'm sorry वानी, तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था मैं, पर जानवी को हर्ट करके तुमने भी तो गलती की ना। मैं ले जाऊंगा इसे। कृष, आज से तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है, मेरी सारी फीलिंग्स खत्म हो चुकी हैं। खुला इसे। यार वो बॉडीगार्ड कितना हॉट है ना, और कैरिंग भी। उसके बंदे की उंगली पर पेपर कट लग गया तो उसने पूरा वीआईपी फ्लोर ही बुक कर दिया। बॉडीगार्ड, क्या रूम नंबर है? क्रिश, सिर्फ एक पेपर कट के लिए तुमने पूरा वीआईपी फ्लोर बुक कर लिया? आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, उसके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता मैं।
मैं तो गिव अप कर चुकी थी ना कृष, पर फिर मेरा दिल क्यों दुख रहा है? यस पापा, बताइए क्या चाहिए आपको? वानी, आज जानवी का बर्थडे है और मैं चाहता हूँ तुम पार्टी में आओ। पापा आपको याद है मेरा बर्थडे कब आता है? वो अक्टूबर। मैम, आपकी बहन का बर्थडे है, आपको जाना चाहिए। मैं नहीं गई तो तुम भी उसे कैसे मिल पाओगे? और वैसे भी कौन सा मेरा कोई हक है तुम पर? ठीक, तुम गाड़ी निकालो, हम जानवी के बर्थडे पे जा रहे हैं। जी मैम। अच्छा वानी, तुम आ गई। मेरी माँ की कातिल यहाँ क्या कर रही है? वानी, जुबान संभाल के बात करो। ये मेरी वाइफ और तुम्हारी माँ है। सौतेली माँ, जिसकी वजह से मेरी माँ की डेथ हुई थी। मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रहा हूँ। एलिमनी हर महीना मिलता रहेगा। कॉन्टेक्ट करने की कोशिश मत करना। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो बेटा, जब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली। अरे तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। दूर हटो। कहा ना दूर हटो। मत करो ऐसा। आज से हम अनिल की फैमिली है। प्लीज ऐसा मत छोड़ो। सोहाना, हाथ छोड़ उसका। मम्मा, 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 क्या हुआ? पुरानी बातें भूल जाओ और मेरे गेस्ट के सामने डोंट मेक ए सीन। सुनो, ओह, तो मेरी माँ की मौत आपके लिए बस एक तमाशा बन के रह गई है। और वैसे भी आपसे और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकती हूँ? जानवी, अच्छा तुम लोग शान से शादी नहीं की, वरना शादी के बाद ही तुम्हारा विधवा होना तो कंफर्म था। किसी की फूटी किस्मत होगी तो कोमा में पड़े आदमी से शादी करेगी। जानवी, यहाँ इतने हॉट और हैंडसम लड़के, तो तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? मेरे तो बस 2 ही रिक्वायरमेंट्स हैं। जो भी लड़का मुझसे शादी करना चाहेगा उसे मेरे नाम का टैटू अपने चेस्ट पे करवाना पड़ेगा। और सेकंड, मेरे लिए ब्लू रोजेस लाने पड़ेंगे। ब्लू रोजेस? पर वो तो बहुत रेयर ब्रीड है ना, और वो तो सिर्फ जंगलों में मिलते हैं, राइट? उससे पाने के लिए उसे जंगली जानवरों से लड़ना होगा। तो और क्या, मुझसे शादी करनी है तो दिल के साथ साथ जिगरा भी तो होना चाहिए। जानवी मैम। अरे आप यहाँ? हैप्पी बर्थडे जानवी मैम। मिस्टर कपूर ने आपके लिए गिफ्ट्स भिजवाए। थैंक यू। इतने सारे गिफ्ट्स मेरे लिए? ये आपके प्राइवेट जेट के कागजात, अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड और आपके लिए एक प्राइवेट आइलैंड भी बुक किया है। इतना सब कर ही दिया है उसके नाम पर, तो उसके नाम का एक देश भी बना देते। हेलो मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा। मिस्टर कपूर ने आपसे माफी मांगी है कि वो यहाँ पे खुद नहीं आ पाए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो मिस्टर कपूर का बड़प्पन है। वी आर वेरी ऑनर्ड कि उन्होंने हमारी बेटी को इस लायक समझा। वानी और जानवी दोनों अनिल मल्होत्रा की बेटियां हैं। दुनिया का सबसे पैसे वाला इंसान एक पर प्यार और पैसा दोनों लुटा रहा है, और दूसरी को कोई पानी भी नहीं पूछ रहा।
ये सब इसके रूड बिहेवियर और एटीट्यूड की वजह से है। अरे यहाँ अकेले क्या कर रही हो तुम? तो क्या तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी अकेले रहने के लिए? अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो बस तुम्हें थैंक यू कहने आई थी, शान से शादी करने के लिए। तुम्हारी वजह से ना मेरे गले से फंदा उतरा, नहीं तो मुझे उससे शादी करनी पड़ती। अब मैं आराम से मिस्टर कपूर से शादी करूंगी। और वैसे भी तुम ना यही डिजर्व करती थी, अपनी माँ की तरह। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब क्या है, ये लाइफ ना एकदम फुल सर्किल में चल रही है। तुम्हारी माँ मेरी माँ से हारी थी और अब तुम मुझसे। और तुम्हारी माँ डिजर्व करती थी लेबर में मरना। जानवी, जानवी मैम, आप ठीक है? जानवी बेटा, वो डैड, मिस्टर कपूर ने मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट्स भेजे हैं ना, इसलिए वानी दी जेलसी में आके मुझे थप्पड़ मार दिया। पर कोई बात नहीं डैड, आप इस पे गुस्सा मत होइए, इसकी कोई गलती नहीं है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी छोटी बहन पे तुमने हाथ उठाया। कि जेलसी में वॉलेंस को उतराएगी, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। इन माँ के बच्चे ऐसे होते हैं, बदतमीज और बिगड़े। अनिल, अपनी बिगड़ी हुई बेटी को बोलो कि मेरी बेटी से माफी मांगे। माफी मांगेंगी? मेरी जुत्ती। मॉम डैड, मैं तो इसे बड़ी बहन मान के माफ करने वाली थी, लेकिन अब इसकी एटीट्यूड देख के मुझे लग रहा है कि इसको ना बहुत अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। एक क्या कहा? माफी मांगेगी तेरी जुत्ती? ठीक है, अब देखते हैं किसकी जुत्ती माफी मांगती है। ये रहा मेरी जुत्ती, ठीक है? तुम्हें अगर माफी चाहिए ना, तो तुम्हें अभी के अभी पूल में जाके मेरा ये नेकलेस पाना पड़ेगा। चलो। तुम्हें किसने कहा कि मुझे माफी चाहिए? और नेकलेस तुम्हारा है तो तुम जाके ले। बेटी को बचाओ। थैंक यू ग्रेश, मेरी जान बचाने के लिए। यू आर अ हीरो। वानी, वानी मैम, क्या था ये? आपने जानवी को पूल में धक्का क्यों दिया? अरे उन्हें तैरना भी नहीं आता, कुछ हो जाता, वो मर जाती तो? और अगर मैं मर जाती तो? सिर्फ 5 फुट गहरा था वो, अगर खड़ी भी रहती ना तब भी नहीं डूब सकती थी। और वो थप्पड़? He deserved it. अब क्या उसके बदले तुम मुझे 100 थप्पड़ मारोगे? 10 कोड़े मारे इसने जानवी, उसके बदले 100 जख्म मिले इसे। इसे कैसे पता? ये तो बेहोश थी और आंखों पर पट्टी बंधी थी, कहीं इसने सब सुन तो नहीं लिया था? क्या हुआ? मेरी चीखें याद आई? अपने जख्म गिनवाऊं तुम्हें? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये गिल्ट तुम्हें जिंदगी भर खाता रहे और तुम्हें खोखला कर दे। शायद तब तुम्हें मेरा प्यार समझ में आएगा। आई एम सॉरी, मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं था,
पर मैं कंफ्यूज हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप जानवी के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। अरे ऐसा क्या बिगाड़ा है उन्होंने आपका? क्या बिगाड़ा है? अरे सब कुछ तो छीन लिया उसने मेरा। मेरा बाप, मेरा कमरा, मेरे खिलौने, मेरे अब्रॉड जाने का सपना, मेरा पैसा, यहाँ तक कि तो मेरा प्यार। मैं कुछ समझा नहीं। यही तो दिक्कत है कि तुम मेरी फीलिंग समझते ही नहीं। जो समझना है समझो, मैंने किसी का ठेका नहीं लिया। ये कहाँ जा रहे हैं? फॉलो। क्रिश, टैटू पार्लर में? मुझे यहाँ दिल पे जानवी बनवाना है। इसका मतलब जो भी लड़का मुझसे शादी करना चाहेगा उसे मेरे नाम का टैटू अपने चेस्ट पे करवाना पड़ेगा। मैं अपना दिल तुम्हारे नाम कर बैठी थी क्रिश, और तुमने जानवी का नाम अपने दिल पर। मेरा प्यार अपनी जान पे खेल के मेरे लिए ब्लू रोज लेकर आया है। सच में कृष तेरे लिए वो ब्लू रोजेस लेकर आया है? वो भी जंगली जानवरों से लड़के। पूरा लहूलुहान हुआ था, और पता है उसके बॉडी पे ना जंगली जानवर के काटने के जख्म भी थे। आज तक ना किसी ने मेरे लिए इतना कुछ कभी भी नहीं किया। तो अब तो कृष्ण तेरा दिल जीत लिया ना? सच बताओ तो आज मेरे दिल में पहली बार कृष्ण के लिए धक धक हो रही है। कृष्ण ने अपनी जान के ऊपर जानवी के प्यार को चुना है। अब तेरा उस पर कोई हक नहीं। Come in. मैडम, आप कहीं जा रही हैं? हाँ, मैं शिफ्ट कर रही हूँ। शिफ्ट करें मतलब? मेरा मतलब क्यों अचानक से आपने बताया भी नहीं मुझे? हर चीज तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझती कृष। और हाँ, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी बॉस। और आप ये मत भूलिए मैं आपका बॉडीगार्ड। आपका प्रोटेक्शन मेरी जिम्मेदारी है। उसके लिए मैंने पति ढूंढ लिया है। सो अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैम, क्या कहा आपने? मेरा मतलब था कि एक लड़की की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी सबसे पहले उसके पति या लवर की होती है, और तुम
तुम इनमें से दोनों ही नहीं हो मेरे। हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। बताइए ना, कैसा काम? एक हेज़लनट कैपेचिनो विथ नो शुगर एंड फुल क्रीम लो और जानवी को उसके घर पर देकर आओ। क्यों? इसका जवाब तुम्हें जानवी देगी। ठीक है मैम, अपना नया एड्रेस सेंड कर दीजिएगा, मैं रिपोर्ट देने आ जाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ। मैम, मैं जाऊं? हाँ। कृष्ण, मैम आप कुछ कह रही थी? नहीं, कुछ नहीं। पता नहीं क्यों आज पहली बार वानी से दूर जाते हुए घबराहट सी हो रही है। कहीं ये मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? क्रिश, जाओ क्रिश, जाओ, मुझे और भी काम करना है। अलविदा क्रिश। ड्राइवर, एयरपोर्ट ले चलिए। अरे क्रिश, तुम यहाँ? हाँ, वो मैं आपके लिए आपकी फेवरेट कॉफी लाया था। ओह, थैंक यू सो मच क्रिश। अरे मुझे जाना होगा, वो वानी ने एड्रेस चेंज किया ना, तो उसके नए घर पे जाना है मुझे। ओके क्रिश, अरे वानी ने तुम्हें नहीं बताया? क्या? वो तो शहर छोड़ के जा चुकी है और राठौर ग्रुप के शान से शादी कर रही है। आज से तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। वो शान से शादी कर? पर शान तो कोमा में है। और शायद कभी उठेगा भी नहीं। वानी उससे शादी करेगी, फिर उसकी प्रॉपर्टी, उसके बिजनेस की मालकिन बन जाएगी क्योंकि शी इज अ गोल्ड डिगर। नहीं, मेरा मतलब नहीं, वानी ऐसी नहीं है। हाँ, वो रूड है लेकिन गोल्ड डिगर नहीं है वो। पर ऐसे कैसे वो? क्रिश, क्रिश, क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड बनके मेरी प्रोटेक्शन नहीं करना चाहते? तो वानी मुझसे ये छुपा रही थी। देखा जाए तो वानी का मेरी लाइफ से चला जाना ही अच्छा है। अब मैं हर पल जानवी के पास रह पाऊंगा। मुझे तो इस बात पर खुश होना चाहिए, पर मेरे मन में इतनी उदासी क्यों है? बोलो ना क्रिश। नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि तुम्हारा बॉडीगार्ड बनना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो चले शॉपिंग करने? लेट्स गो।
यहाँ? गुड इवनिंग जानवी जी। गुड इवनिंग। मिस्टर कपूर ने पूरा मॉल आपके लिए खरीद लिया है। अब आप वहां से कुछ भी खरीद सकती हो। सच्ची? यस। माय गॉड। आज तो मजा ही आ गया शॉपिंग करके। ऑल थैंक्स टू मिस्टर कपूर। काश मैं उनको पर्सनली मिलके थैंक्स बोल पाती। जानवी बहुत खुश है। यही सही मौका है अपनी असलियत बताने का। जानवी मैम, ये बात कहूं, दरअसल मैं ही मिस्टर क्रिश, थैंक गॉड तुम ठीक हो। मैं तो डरी गई थी। उफ, थैंक गॉड। तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अरे मेरा तो स्पा का टाइम हो गया। अब तुम ठीक हो ना? मैं चैन से पेडिक्योर मैनिक्योर करवा सकती हूँ। तुम रेस्ट करो। बाय, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। जानवी मेरी बात तो सुनो। मैंने तुम्हारे लिए पूरा फ्लोर बुक करवा दिया है और बेस्ट सर्जन्स को भी बुलाया है। मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, तो ये तो मेरा फर्ज था। क्या हो गया यार मुझे? वानी के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? उसकी तो शादी भी होने वाली है। नहीं क्रिश। क्रिश, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। तो भाई देख भाई, मुझे तुझसे ना एक फेवर चाहिए। मुझे जानवी के लिए रेड पर्ल नेकलेस चाहिए। रेड पर्ल 1000 करोड़ का नेकलेस, पर क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई जानवी को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। भाई, मैं जानता हूं तू जानवी से प्यार करता है, पर 1000 करोड़ का प्रपोजल, ये कुछ ज्यादा नहीं? ज्यादा है? जानवी के सामने दुनिया की सारी दौलत कमी है। भाई, तू देश का सबसे अमीर आदमी है। तुझे जानवी से लाख गुना बेटर लड़की मिल सकती है। तो फिर जाने में ऐसा क्या स्पेशल है? तू नहीं समझेगा यार। जितना बोला ना कर देना प्लीज। चल। क्या हो रहा है भाई? प्लीज जाने दो। देखना भाई, सब लड़कियां मिलके इस लड़के की रैगिंग कर रही हैं। रैगिंग कर रही है? क्या बात कर रहा है? चल, अब अपनी ये पैंट उतार और इस खंबे पे चढ़ के पोल डांस कर। आजा। प्लीज जाने दो। क्या जाने दो? अरे क्या छुई मुई बन रहा है? तेरा चीज हनन तो मैं करने वाली हूँ। चल, टाइम पास मत करा। जा। रुको, छोड़ो उसे। यार ये प्रेशर वाली लड़की कौन है? इसका चेहरा दिख जाए यार। कौन है यार ये लड़की? भाई नाम तो नहीं पता है, लेकिन सुना है किसी बड़े बिजनेसमैन अनिल मल्होत्रा की बेटी है। तो तू इसलिए उसकी बहन का बॉडीगार्ड बना है ताकि तू जानवी के पास रह सके? मैं ना भाई, मैं तो जानवी का बॉडीगार्ड बनने गया था, क्योंकि जब मैंने जानवी के बारे में पता किया था तो मुझे पता चला कि बचपन से उसने सौतेली बहन और एक नाजायज औलाद होने की वजह से बहुत गुस्सा है यार। बुरा मत मानना, पर गलत तो वानी के साथ भी हुआ है। उसने तुमसे प्यार किया, बदले में तुमने उसे बस दुख
और जख्मी दिए। झूठ नहीं बोलूंगा भाई, बुरा तो मुझे बहुत लगता है वानी के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं उसकी फीलिंग्स नहीं समझता, मैं समझता हूं, लेकिन जानवी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकता। अगर मैं और वानी किसी और जन्म में या किसी और दुनिया में मिले होते ना, तो शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच होते यार। और अब वक्त आ गया है उसे अपनी सच्चाई बता दो। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये मिस्टर कपूर ने इतनी बड़ी पार्टी किस खुशी में दी है? मुझे तो लगता है वो किसी लड़की को प्रपोज करने वाले हैं। देखो ना कितना प्यारा गुलदस्ता सजाया है। बात तो सही कह रही हो। और देखो, देश का सबसे महंगा बैंड भी इन्होंने बुक किया है। मैंने तो सुना है कि वो जिस भी लड़की को प्रपोज करेंगे ना, पूरे आसमान में उस लड़की का नाम लिखा जाएगा, वो भी फायरवर्क्स से। वाह, फैंटास्टिक। बट वो लकी लड़की है कहाँ? नजर नहीं आ रही कहीं। और मिस्टर कपूर भी कहीं नजर नहीं आ रहे। हाँ। क्रिश, सारी तैयारी हो गई है। जानवी बस आती होगी यार। यार 3 घंटे हो गए, जानवी अभी तक नहीं आई, फोन तक नहीं उठा रही है वो। भैया मुझे डर लग रहा है कहीं उसे कुछ। तो शांत रहे, मैं इसका नंबर ट्रेस करता हूँ। यार क्रिश, मैं इसका नंबर ट्रेस कर रहा हूँ तो ये पिछले 3 घंटे से ब्यूटी पार्लर में। ब्यूटी पार्लर में क्या कर रही हो? जब मैंने उसे यहाँ बुलाया तो एक काम कर, गाड़ी निकाल। ठीक है, मैं निकालता हूँ। सर, ये वीआईपी ब्यूटी पार्लर है। मेंबरशिप कार्ड के बिना अंदर जाना अलाउड नहीं है। तुम्हें आइडिया भी है कि तुम किससे मेंबरशिप कार्ड मांग रहे हो? मिस्टर कपूर है ये, वीआईपी की डेफिनेशन। आई एम सो सॉरी मिस्टर कपूर, प्लीज आइए। मिस जानवी अंदर मसाज ले रही है। तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने नहीं गई? वो आज तुमको प्रपोज करने वाला था ना? तुम्हें सच में लगता है कि मैं उस सड़क छाप बॉडीगार्ड से शादी करूंगी? जब मेरे पीछे शहर का सबसे अमीर आदमी पड़ा है, मैं उससे शादी करूंगी? नो वे। जब वो मेरे लिए स्टैंड लेता है ना वानी के अगेंस्ट, मुझे जो सुकून मिलता है ना, वो ना मैं बता नहीं सकती। अब इसमें वो बॉडीगार्ड मेरे लिए सच में सेंटी हो गया। मेरी क्या गलती? तुम अपनी बहन से इतना नफरत करती हो? बहन नहीं, सौतेली बहन। और पता है, मैंने ना उससे उसका सब कुछ छीन लिया। उसके पापा, उसके पैसे, और यहाँ तक कि उसकी माँ का ये ब्रेसलेट तक भी। यार ये ब्रेसलेट वाली लड़की कौन है? इसका चेहरा दिख जाए यार। मतलब मुझे जिस लड़की से प्यार हुआ था वो जानवी नहीं, वानी थी। तुम्हें नहीं लगता तुमने वानी के साथ कुछ ज्यादा ही बुरा किया? बुरा? ये तो कुछ भी नहीं। उसकी माँ को जन्नत का रास्ता मैंने ही दिखाया था। बस एक छोटी सी पील और उसकी माँ खलास। तो तुम्हारी शादी के बाद मेरा क्या होगा? देश के सबसे अमीर आदमी से शादी करने वाली हूँ। 2-3 साइड पीसेस तो अफोर्ड कर ही सकती हूँ, तुम्हारे साथ साथ वो डीजे वाले को भी। क्रिश, यार मैंने उस दिन के हॉस्टल के सारे रिकॉर्ड्स निकाले।
उस दिन के हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज। बहन नहीं, सौतेली बहन। और पता है, मैंने ना उससे उसका सब कुछ छीन लिया, उसके पापा, उसके पैसे और यहाँ तक कि उसकी माँ का ये ब्रेसलेट भी। इसका मतलब मेरा शक सही था। वरुण, जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो जानवी नहीं, वानी थी। ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने वानी की सारी हिस्ट्री निकाली। 10 साल की उम्र में अपनी माँ को खोने के सदमे से वो 3 साल तक कुछ बोल नहीं पाई। यहाँ तक कि उसके बाप ने उसको कोई नए कपड़े तक नहीं दिलवाए और उसको हमेशा घर से दूर रखा और उसका वहां पे कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं था। पापा, पापा प्लीज मुझे मत निकालो पापा। पापा, पापा प्लीज मुझे मत निकालो पापा। पापा प्लीज। यहाँ तक कि उसकी कॉलेज की फीस भरने से भी मना कर दिया। ऑक्सफोर्ड में पढ़ने की स्कॉलरशिप जो उसको मिली थी वो छीन के अपनी नाजायज बेटी जानवी को दे दी। ऑक्सफोर्ड तुम नहीं, जानवी जाएगी। पर पापा ये स्कॉलरशिप तो मैंने जीती है ना। तुम कल से मेरे साथ ऑफिस आओगी, पियोन की जगह खाली है। एंड दैट्स फाइनल। मतलब जानवी जब जिंदगी में ऐश कर रही थी, मजे कर रही थी, तब वानी घुट घुट के मर रही थी। यार इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है यार मैं? इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। इंसान को समझ ही नहीं पाया, पहचान ही नहीं पाया मैं। मैंने भी तो गलत किया ना वानी के साथ। आपने जानवी को पूल में धक्का क्यों दिया? अरे उन्हें तैरना भी नहीं आता, कुछ हो जाता, वो मर जाती तो। और अगर मैं मर जाती तो? अरे सब कुछ तो छीन लिया उसने मेरा। मेरा बाप, मेरा कमरा, मेरे खिलौने, मेरे अब्रॉड जाने का सपना, मेरा पैसा, यहाँ तक कि तो मेरा प्यार। क्या कुछ नहीं सहा है उसने। अब मैं वानी को इंसाफ दिलाऊंगा। एक काम कर, जानवी उस 2 कौड़ी के बाप को बुला मेरी बर्थडे पार्टी में। वानी का बदला कृष कपूर लेना। ये घर है या मैं? इसमें तो पूरा जीला रह सकता है। कुछ सही कह रही हो भाग्यवान। मुझे तो लगता है एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए टैक्सी की जरूरत पड़ेगी। डैड, जिस इंसान ने मेरे बर्थडे पे आइलैंड और एक प्राइवेट जेट मेरे नाम पे कर दिया है, आई एम श्योर उसके लिए तो ये मेंशन सिर्फ एक खेलने कूदने की जगह होगी। उसका असली घर तो एक शहर जितना बड़ा होगा। हेलो मिस्टर मल्होत्रा। हेलो। हमने सुना कि मिस्टर कपूर आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। हम टाइगर ग्रुप से, हम आपके साथ 200 करोड़ की पार्टनरशिप करना चाहते हैं। अरे क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। मैं शर्मा इंटरप्राइजेस से हूँ और मैं आपसे 500 करोड़ की डील करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। देखा, अभी तो मेरी बेटी की मिस्टर कपूर से शादी भी नहीं हुई और आपकी चांदी ही चांदी हो गई है। लगता है शादी के बाद तो हम सोनी के पानी से नहाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मिस्टर कपूर है कहाँ? अटेंशन एवरीवन, प्लीज वेलकम मिस्टर कपूर। क्रिश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मिस्टर कपूर कहाँ है? यही मिस्टर कपूर है, कपूर एंटरप्राइजेज के सीईओ और देश के सबसे अमीर आदमी। अब मजाक कर रहे हो ना? अब
क्रिश, तुम प्रैंक कर रहे हो ना मेरे साथ? प्रैंक? जानवी, प्रैंक तो जिंदगी तुम्हारे साथ करने वाली। सच में तुम देश के सबसे अमीर आदमी हो? तो फिर तुम हमारे घर में बॉडीगार्ड बनकर क्यों? डैड, आप समझे नहीं। क्रिश ये सब नाटक कर रहा था ताकि वो आपका दिल जीत सके और मेरा हाथ मांग सके। वो हीरो नंबर 1 नहीं है जिसमें गोविंदा करिश्मा के लिए अमीरी छोड़ के बावर्ची बन के आया था? ठीक वैसे ही क्रिश मेरे लिए बॉडीगार्ड बन के आया था, है ना क्रिश? तभी तो इसने ऑक्शन में मेरी बेटी के लिए सब कुछ खरीद लिया था और मेरी बेटी को बर्थडे के दिन सब गिफ्ट दिया था, है ना? वो क्लब, वो मॉल, वो आइलैंड, सब तुमने मुझे इम्प्रेस करने के लिए दिया था ना? हाँ? क्या बात, प्यार में सीईओ बना बॉडीगार्ड, कितनी हार्ट टचिंग लव स्टोरी है। अरे इस पे तो कुकू माइको ड्रामा बन सकता है। मिस्टर कपूर, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अगर मुझे पता होता तो मैं तो खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ आपको दे देता। अंकल जी, आप लोग का हो गया तो मैं कुछ बोलूं? हाँ मिस्टर कपूर, बोलिए ना। सबसे पहले आप सब लोग यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच। आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन आज के दिन मैं एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाला हूं। देखिए, अभी तो आप सब लोग को पता लग ही चुका है कि 3 साल तक मैं बॉडीगार्ड बन के रहा जानवी के साथ, लेकिन क्यों रहा ये मैं अब बताऊंगा। डैड, क्रिश ना मुझे सबके सामने प्रपोज करेगा, देख लेना। तो सुनिए सबके साथ, अनाउंसमेंट ये है कि मैं जानवी को पत्नी बनाना चाहता हूं। अपने ताऊ की। क्या? तो क्या मिस्टर कपूर अपने लिए नहीं ताऊ के लिए लड़की ढूंढ रहे थे? जैसा ताऊ का हालत लग रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि सुहाग रात से ज्यादा सुहागन भी नहीं रह पाएगी ये। छुरी तक घड़ी सूती से क्रिश, मेरी तरफ तो बात पक्की। चलो फिर बात पक्की। क्रिश, तुम मजाक कर रहे हो ना? तुमने इनको देखा है? ये तो एक्सपायरी डेट से भी 4 साल ऊपर है। छोरी, हल्के में मत ले मना। मैं दूध की गैल सलाजित लेता हूँ तड़का तड़के। बता, हल्के में ले रही है? ताऊ ताऊ ताऊ, कैसी बातें कर रहे हो जानवी? सुना नहीं इन्होंने क्या कहा? अरे शुद्ध घी और दूध पी पी के बड़े हुए हैं ये, इनकी नसों में बहता है वो, इतनी जल्दी पत्ता कटने नहीं वाला। मिस्टर कपूर, मैं अपनी जवान बेटी की शादी बुढ़े के साथ में कैसे करवा सकता हूँ? इनके बीच जनरेशन गैप नहीं, सदियों का गैप है। मिस्टर मल्होत्रा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, मेरे ताऊ का ना दिल थोड़ा कमजोर है और वो दिल आपकी बेटी पे आ गया है। अब आप प्यार से मान जाइए, वरना ना कहने पे लड़कियां उठा लेते हैं। क्या है ना, सिस्टम और पावर सब हमारी जेब में है। मान जाइए, यही आपके लिए बेहतर है। चलिए छोड़िए, एक काम करते हैं ना, इसके बदले मैं आपको 1000 करोड़ दूंगा। क्या? 1000 करोड़? अनिल, तुम पैसे की लालच में मेरी बेटी का सौदा नहीं कर सकते। पर डैड, मेरी उम्र तो इनकी पोती से भी कम है। आप अपने बिजनेस के लिए मेरी जवानी को ऐसे सूर्य पे नहीं चढ़ा सकते। अरे बेटा, थोड़ा अकल से काम ले। जरा देख बुड्ढे को, 25 दिनों का मेहमान है,
एक बार मर गया ना तो सारी दौलत तेरी, और 1000 करोड़ में तो तुझे एक से एक हैंडसम हंस मिल जाएंगे। पर डैड, अरे बेटा समझा कर देख, वैसे भी सारा सिस्टम क्रिश की जेब में है, शादी तो तुझको करनी ही पड़ेगी। अरे बेटा फ्री में करने से अच्छा है 1000 करोड़ रुपए लेके कर ले। ठीक है, मैं तुम्हारे ताऊ से शादी करने के लिए तैयार हूँ। वाह, क्या बात, क्या बात। वेरी गुड। तो शादी की तैयारियां शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जानवी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो क्या है ना कि 3 शर्तें हैं, वो तुमको मानने पड़ेंगे। उसके बाद जाके डिसाइड होगा कि तुम मेरी ताई बनने लायक हो या नहीं। टेस्ट? कैसे टेस्ट? ये क्या है क्रिश? ये है तुम्हारा पहला टेस्ट। वो क्या है ना, मेरे ताऊ बड़े देसी किस्म के आदमी हैं। इनको कितना भी KFC खिला लो, बर्गर खिला लो, पिज्जा खिला लो, फ्रेंच फ्राइज खिला लो, इनका पेट नहीं भरता जब तक इनके पेट में गरम गरम हाथ से बनी रोटियां ना जाए। तब एक काम करो, तुम इस चूल्हे पे गोल गोल रोटियां बनाओ। सिंपल। इसमें कैसे? ये तो सिर्फ चूल्हा है, गैस किधर है? अरे गैस के बारे में तो पता नहीं, भूल गया मैं। ये आ गई तुम्हारी गैस, रखिए। ये सब क्या है? इसे कहते हैं गोबर के उपले। मैं इंग्लिश में बोलूं तो काउ डंग केक। इसको तुम्हें उनमें डालना है, आग लगानी है, और फिर ये काम करेगा गैस का। शुरू। मैं ये काउडंग के उपले, व्हाटएवर इट इज, इससे मैं रोटी नहीं पकाऊंगी। इतने महंगे कपड़े पहनकर और ब्यूटी पार्लर से नेल पॉलिश कराकर अब जानवी गोबर के उपलों पे रोटी बनाएगी? मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगी। मल्होत्रा जी, आप खड़े रहेंगे वहां पे या समझाएंगे अपनी बेटी को? अरे मतलब 1000 करोड़ का सवाल है बेटा, बात मान जा। 1000 करोड़ का सवाल है बेटा। 1000 करोड़ में तो नील्स क्या, नई उंगलियां भी आ जाएंगी। शुरू कर। ठीक है, मैं रोटियां बनाने के लिए तैयार हूँ। वेरी गुड। ये चूल्हा जला रही है कि घर जला रही है? अरे घर तो स्मोकिंग चैम्बर बन गया है। अरे इससे पहले कि आग लगे, अरे फायर ब्रिगेड को कोई बुलाओ। तुम्हारी रोटी तो बन गई। एक मिनट। हाँ, ताऊ ऐसी रोटी खाओगे क्या? अरे ये जली हुई रोटी, अरे इससे तो मेरा कुत्ता भी नहीं खाओगा। अरे क्रिस, किसी बावड़ी बहू लेके आया तू मेरी खतर हैं? ताऊ तेरा कुछ ना आता। जानवी, ये टेस्ट में तो तुम फेल हो गए। कोई बात नहीं, अगला देखते हैं, शायद उसमें पास है। पूछा ले लो जानवी। वो क्या है ना कि गांव में जो ताऊ जी का घर है वो बहुत बड़ा है। 100 एकड़ का तो होगा ना, 100 एकड़ का घर। लेकिन ताऊ जी की प्रॉब्लम ये है कि वो साफ करने वाले कर्मचारी नहीं रखते हैं। जब तुम उस घर में जाओगी तो साफ सफाई तो करनी पड़ेगी ना। तो एक काम करो, ये जितनी भी जगह देख रहे हो ना तुम, इस जगह पे बड़े प्यार से अच्छे से पोछा लगा। अगर काम पसंद आया तो शादी पक्की। मतलब मुझे 100 एकड़ के महल में पोछा लगाना पड़ेगा? मुझे अकेले 100 एकड़ में पोछा लगाना पड़ेगा? कैसे? अरे बेटा,
पोछे में नहीं, 100 एकड़ में ध्यान दे, 100 एकड़ में फोकस कर। बेटा देख, एक बार शादी कर लेगी ना तो फिर नौकर रख लियो। अब इतनी बड़ी हवेली में कौन देख रहा है? लगा दे। बेटा तेरे डैड सही तो कह रहे हैं। ये हॉल कौन सा 100 एकड़ का है? चुटकी बजाते हो जाएगा। तो शुरू कर। ठीक है। ये क्या बदतमीजी कर रहा है तुम्हारा स्टाफ मेरे साथ? बदतमीजी? जानवी, ये भी टेस्ट का हिस्सा है ना। कितनी नादान हो तुम। अब ताऊजी का इतना बड़ा घर है तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग आते जाते रहते होंगे। अब गांव के जब सभी लोग आएंगे तो घर बहुत गंदा कर देते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है वैसे भी। इनका घर इससे भी ज्यादा गंदा रहता है। मम्मी, मेरी बेटी ठीक तो है ना? तू तेरे पाँव में मोच तो नहीं आई? मोच तो आ सकता था। मेरी इतनी कीमती heels, ये भी खराब हो सकता था ना? अरे बेटा, तू सैंडल्स की फिक्र क्यों कर रही है? एक बार ये वाला टेस्ट पास कर ले, फिर इससे महंगी वाली सैंडल्स की फैक्ट्री खोल दूंगा ना मैं। अरे छोरी, जनता पोछा मारिए या मेरी सुथरी शकल इस फर्श मत दिखनी चाहिए, समझिए ना? हैंडसम हूँ मैं। बात लो, हो गया ऐसा, मार दिया है पोछा। अब तो मैं तुम्हारे ताऊ से शादी कर सकती हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकती हो। अरे इतना अच्छी सफाई की है तो आराम से शादी कर सकती हो। लेकिन जानवी, ओ, तीसरा टेस्ट बाकी है। वो भी सिंपल सा टेस्ट है। देखो मेरे ताऊ ना, इनको मॉडर्न ख्यालात वाली लड़कियां पसंद है, मॉडर्न लड़कियां। तो ये लंबे लंबे बाल ना उन्हें पसंद ही नहीं है। तो आखिरी टेस्ट के लिए इनके लिए तुम्हें सर मुंडवाना पड़ेगा। What? नहीं। नहीं 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 नहीं, मैं मेरे बाल नहीं कट सकती। देखो, मुझे मेरे बाल से बहुत प्यार है। आई लव माई हेयर। और सोचो, मैं अपने लंबे बालों से गर्मियों में तुम्हारे ताऊ को जुल्फों की छाव दे सकती हूँ, है ना? सोचो कितना रोमांटिक होगा। ओ छोरी, रोमांस गया भैंस की पूछ में। मन लंबे बाल वाली औरत चाहिए, समझी ना? मन्नत है गंजी छोरी चाहिए, गंजी। वो क्या होता है, लंबे बाल वाली जो औरत होती है ना, वो तैयार होने में बड़ा टाइम लगाती है। और रोमांस की टेंशन मन्ना ले ली तू। रोमांस तो खड़ा है मेरे अंदर। बताई क्यों करता मैंने कि मैं दूध की गैर शिलाजित पीता हूँ। तेरी कसम तू देखिए, आईपीएल की टीम खड़ी कर दूंगा मैं। अरे ठीक है ना? हाँ ताऊ, सुना तुमने जान। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या करूं? अरे ताऊ को गंजी लड़कियां पसंद हैं। टकली नहीं क्रिश, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? तुमने तो अपनी जिंदगी मेरे लिए खतरे में भी डाली थी। प्लीज क्रिश, ऐसा मत करो मेरे साथ। प्यार तुमसे? जानवी, मैं प्यार करता हूँ, पर तुमसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ वानी से। वानी? वानी तुम? यार देखो, वक्त बहुत कम है मेरे पास। शुरू हो जाओ, या शैल आई डू दी ऑनर्स? प्लीज क्रिश, प्लीज प्लीज, मैं अपनी खूबसूरती को दाव में नहीं लगा सकती। को और कुछ चाहिए बोलो, मैं सब कुछ कर दूंगी। जो बोलोगे वो करूंगी। लेकिन मैं, प्लीज क्रिश, मैं मुंडन नहीं करवा सकती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। जानवी क्या करी तुम? खड़ी। ठीक, मुंडन कराने का प्लान कैंसिल। अब खुश, पर इसके बदले वो तीसरा टेस्ट तो करना पड़ेगा ना। अब कौन सा टेस्ट? तुम ना अपने चेहरे पे ताऊजी का नाम टैटू करवा लो। चेहरे पे टैटू कौन करवाता है? और मेरी तो जानवी, मैंने भी तो तुम्हारे नाम का टैटू करवाया ना, दिल। और तुम खुद सोचो ना, तुम्हें खूबसूरती ज्यादा पसंद है या 1000 करोड़? अरे बेटा, मान जाना, एक बार शादी हो जाएगी तो 1000 करोड़ में 1000 प्लास्टिक सर्जरी करवा लेना।
और वैसे भी इनका कितना बड़ा नाम होगा, छोटा सा होगा। धर्मपाल, रीचपाल, बाबूलाल, चमनलाल कपूर एंड सन्स। ये इसका अकेले का नाम है या फिर पूरे जिले का नाम है? और ये नाम में सन्स कौन लगाता है? ये आदमी है या फिर मिठाई की दुकान? शॉर्ट फॉर्म चलेगा क्या? DRBCK सन्स? नहीं 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 आंटी जी, ये चीटिंग है। ऐसा नहीं होगा, कोई भी नाम को छोटा नहीं किया जाए। जैसा नाम है अक्षर बाय अक्षर पूरा लिखा जाएगा, फिर चाहे चेहरे के साथ साथ थोड़ा गला भी क्यों ना कवर करना पड़े। डैड, अरे बेटा करवा लेना, 1000 करोड़ का सामान है, आसान करो। ठीक है, मैं धर्मपाल, रीचपाल, बाबूलाल, चमनलाल, कपूर एंड सन्स ये मेरे चेहरे पे लिखने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है। अरे फिर तो शादी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस एक छोटी सी दिक्कत है, वो क्या है ना कि तुम्हारे पापा से दहेज की बात कर ले। दहेज? दहेज? अब इस जमाने में दहेज की बातें कौन करता है कपूर साहब? मिस्टर मल्होत्रा, ये आप क्या कह रहे हैं? इस जमाने में अपनी बेटी को आप खाली हाथ भेजेंगे? मान जाओ ना अनिल, 1000 करोड़ का तो सवाल है, कितना ही दहेज मांग लेंगे ये लोग। ठीक है मिस्टर कपूर, आप बताइए कितना दहेज चाहिए आपको जानवी के लिए? किसके लिए? जानवी के लिए? ना 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 मल्होत्रा साहब, ये दहेज जानवी के लिए नहीं, वानी के लिए है। वानी? एंड बाय द वे वो दहेज मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। हेलो सर, हम बर्बाद हो गए। सारे पार्टनर्स ने अपने कॉन्ट्रैक्ट विथड्रॉ कर लिए, सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए हैं, हमारा स्टॉक क्रैश हो चुका है, आप बैंकक्रप्ट हो गए हैं। क्या? ये तुमने क्या किया? सिर्फ इतना ही नहीं, आपका नाम ब्लैकलिस्ट करवा दिया, जिससे आज के बाद इंडस्ट्री में कभी भी इनको काम नहीं मिलेगा। पर क्यों? आप नहीं जानते क्यों? ये सब जो आपके साथ हो रहा है ना, उसकी वजह है वानी। अरे बाप है ना उसके आप, बचपन से लेकर आज तक आपने कितना दुख दिया उन्हें, कितनी तकलीफ पहुंचाई है उसे, और ये सब उस दुख, उस तकलीफ का बदला है जो मैं आपसे ले रहा हूं। सब आप ही कर्मों की सजा है मिस्टर मल्होत्रा। पापा संभालो अपने आप को। अरे संभालिए नहीं, उठाइए इन्हें और निकले बाहर यहाँ से। आप तीनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं। चलिए डैड। मैं भी जाऊं। I'm sorry, वो आप लोग भी जाइए प्लीज। हाँ कृष्ण, प्राइवेट जेट रेडी करवाओ, वानी से मिलने जाना है यार अभी। कृष्ण आप रुक जा, अब कोई फायदा नहीं है। वानी की शादी है शान के साथ आज ही। वो शादी करी आज शान के साथ। ये शान कोमा से बाहर कब आया? वानी बेटा, मेरे बेटे की ऐसी हालत जानने के बाद भी तुमने शादी के लिए हाँ कहा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। नहीं आंटी सर, इसके लिए आपको थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे पापा ने आपसे वादा किया था, तो मैं ना कैसे कर सकती थी।
मेरे बेटे को तुम्हारे जैसे दुल्हनी चाहिए थी। मेरा बेटा जो इतने सालों से कोमा में पड़ा है, हो सकता है तुम्हारे साथ और प्यार से वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तुम इसका ध्यान रखो। हाँ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो ये है जिसके साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। तो ये है जिसके साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। भले ये कोमा में है, पर मुझे तो अपनी पत्नी होने का फर्ज निभाना होगा। भूल जाओ उसे वानी, भूल जा। अब वो जानवी के साथ है और मैं नहीं चाहती कि जैसे उसने मेरा दिल तोड़ा है वैसे जानवी उसका दिल तोड़े। अब शान ही मेरे लिए सब कुछ है। सच में शान की उंगली हिली या मुझे शान को होश आ गया। 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 कौन हो आप? इट्स मिरेकल। शान अब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूं। थैंक यू। शुक्र है शान को होश आ गया। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। ये सिर्फ हमारी वानी के कारण पॉसिबल हुआ है। वानी बेटा, तुम सच में मेरे बेटे की जिंदगी में लेडी लक बन के आई हो। तुम देखो ना, मेरा बेटा सालों से कोमा में पड़ा हुआ था। तुम 2 मिनट उसके साथ क्या रही, उसे होश आ गया। बेटा, हम झुक के तुम्हारा नमन करते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए आप। मैंने कुछ भी नहीं किया। ये तो शान की किस्मत है। मम्मी, पापा, ये लड़की कौन है? बेटा, ये वही लड़की है जिससे हमने तुम्हारी शादी फिक्स की है। मल्होत्रा की बेटी। मेरी फियांसे? शान, आई नो कि ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ फिक्स हो गई थी और तुमने जानवी के लिए रिश्ता भेजा था, पर अब तो तुम होश में आ गए हो, सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए। तुम चाहो तो ये शादी तोड़ सकते हो। वानी, मेरी फैमिली ने रिश्ता जानवी के लिए नहीं, हमारे लिए भिजवाया था। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो शान? तुम्हारी फैमिली ने तो जानवी के लिए रिश्ता भेजा था। नहीं बेटे, ये रिश्ता मैंने और तुम्हारी माँ ने मिलकर तय किया था। मेरी माँ ने? हाँ, तुम्हारी माँ और मैं बचपन के दोस्त थे और तुम्हारी माँ की मौत के बाद हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम्हारे पापा ने तुम्हें हॉस्टल भेज दिया था। और तुम्हारे पापा और तुम्हारी सौतेली बहन और माँ ने तुम पे क्या क्या जुल्म ढाया, ये सब मैं जानती हूँ बेटा। इसीलिए जैसे ही हमें तुम्हारी वापस आने की खबर मिली, हमने बिजनेस डील के नाम पे अनिल को रिश्ता भिजवा दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शान अपने कार एक्सीडेंट के बाद कोमा में चला गया। तो आप लोग जानवी को नहीं, मुझे अपनी बहू बनाना चाहते थे? हाँ बेटे, हम तुम्हें उस नर्क से बाहर निकालना चाहते थे
और जानवी के साथ शादी, वो तो मेरा कभी इरादा था ही नहीं। हानि, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो और तुमने इस शादी के लिए, हाँ, अपने पापा के बिजनेस को बचाने के लिए किया था। पर वानी, आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें सारी खुशियाँ लाके दूंगा। कोई जबरदस्ती नहीं है वानी, तुम चाहो तो मुझे ना भी कर सकती हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया वानी। वानी, आओ बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। अच्छा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप सब लोग सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? मैम, शान सर ने आपके लिए ब्रांडेड ड्रेसेस, डिजाइनर बैग्स और हील्स भेजी हैं। आप जो चाहे पसंद कर लीजिए। शान ने तो पूरा मॉल ही मेरे कमरे में खड़ा कर दिया। शान, ये सब वो एक्चुअली मुझे तुम्हारी फेवरेट कुजीन के बारे में पता नहीं था, तो मैंने हर कुजीन की एक बेस्ट डिश तुम्हारे लिए मंगवा ली। और ये मिस्टर शेफ है, 24/7 तुम्हारे सेवा में रहेंगे, तो तुम्हें कुछ भी खाना हो इन्हें बता देना। आप जाइए। शान, आई नो कि तुम मेरा दिल जीतने की कोशिश कर रहे हो, पर ये सब बहुत ज्यादा है। वानी, मैं तुम्हें वो हर खुशी दूंगा जो तुम्हें आज तक कभी किसी ने नहीं दी। सी, ये एक्सपेंसिव बैग्स, फैंसी खाना, ब्रांडेड कपड़े, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है मुझे। मैं एक सिंपल सी लाइफ में बिलीव करती हूँ। समझ गया। आओ मेरे साथ। कितना सुंदर सनसेट है। तुम जानती हो वानी, मैं तुम्हें सनसेट दिखाने क्यों लेके आया हूँ? क्योंकि हर सनसेट एक उम्मीद देता है, एक नई सुबह की, एक नई शुरुआत की। मैं जानता हूँ वानी, तुम क्रिश से मूव ऑन नहीं कर पाई हो। तुम क्रिश के बारे में कैसे जानते हो? कोमा से बाहर आने के बाद मैंने तुम्हारे बारे में रिसर्च किया। तुम्हें सिंपल लाइफ पसंद है, तो मैं सीधी बात करूंगा, मुझे तुम पसंद हो वानी, और तुम्हें मैं पसंद नहीं। That's okay for me। पर अपनी जिंदगी उसके पीछे बर्बाद मत करो जिससे तुम्हारी कदर ना हो। अपना सूरज डूबने दो वानी, तभी नई सुबह होगी। शान, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वानी, ये लहंगे में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। शान, क्रिश की आवाज में क्यों बोल रहे हैं? वानी, क्या हुआ? सब ठीक? हाँ, एक्चुअली हमारे यहाँ दुल्हन को उसके फादर ही मंडप पर लेकर आते हैं। वानी, मैं जानता हूँ तुमने पापा को मिस कर रही हो, पर जिस तरह उन्होंने तुम्हें ट्रीट किया है,
वो तुम्हें मंडप में ले जाने का ऑनर डिजर्व भी नहीं करते हैं वानी। पर तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वानी बेटा, आज से हम ही तुम्हारा परिवार है। अरे शान को तो बड़ी सुंदर बीवी मिली है। क्यों जेलस हो रही है? वानी सुंदर ही नहीं है, शान के लिए लक्की भी है। वानी के आने के बाद ही शान कोमा से बाहर आया है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। क्रिश, ये दिन मैंने हजारों बार अपने मन में इमेजिन किया था और न जाने कितनी बार मैंने अपने कमरे में इसकी रिहर्सल की थी। और बस अब 2 मिनट में मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। वर वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। अलविदा क्रिश, अब तुम मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। रुको! ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ये शादी वाली। अरे ये तो मिस्टर कपूर है, देश के बहुत बड़े बिलियनर। ये यहाँ शादी रुकवाने आए हैं क्या? माय गॉड, आई थिंक वानी का शादी से पहले इनके साथ कोई अफेयर तो नहीं था। किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते बॉस। हाँ बिल्कुल। क्रिश, तुम यहाँ? तुम तो जानवी से शादी करने वाले थे ना? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे वानी, बहुत बड़ी गलती हो गई। पर जिस लड़की के 5 साल से प्यार में पागल था वो तुम हो। जानवी नहीं, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग? हाँ, तुमने जानवी का नाम अपनी चेस्ट पर टैटू करवाया, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी? या अपनी जान पर खेलकर तुम उसके लिए ब्लू रोजेस लाने गए, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी? उसके एक आंसू के लिए तुमने मुझे 100 जख्म दिए, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी? गलती हो गई मुझसे वानी, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानता हूँ मैं माफी का हकदार नहीं। तुम्हें मुझे सजा देनी चाहिए। दो मुझे सजा, सजा दो मुझे। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारा सच नहीं पता था। और जब पता चला ना कि तुम्हारे पापा ने, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ बचपन से कैसा सलूक किया है, कैसा व्यवहार किया, मैंने उनसे बदला लिया। तुम्हारे पापा को बैंक करप्ट कर दिया है मैंने, और जानवी को। मैंने कहा था बदला लेने के लिए। मैंने कहा था तुम्हें मेरा मसीहा बनने के लिए। मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मेरे पास अब शान है और तुम यहाँ से जा सकते हो। चलो भाई प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे एक मौका दे दो, मैं बदल जाऊं। मुझे एक चांस दे दो, मुझे बस एक चांस, एक मौका दे दो मुझे। बहुत हो गया, ऐसे निकल जाओ। और वानी तुमसे प्यार नहीं करती है। शायद अभी कोमा से उठे हो ना तुम? फिर से जाना? और तुम्हें कैसे पता कि वानी मुझसे प्यार नहीं करती? तुम तो कोमा में थे। वानी की आंखों में मैंने अपने लिए प्यार देखा है। बोलती क्यों नहीं हो तुम? वानी बोलो ना। अगर तुमसे सच में प्यार करती
तो मंडप में शेरवानी पहन के तुम बैठे होते यहाँ पे, मैं नहीं। और अगर मंडप भी खरीद लो तो क्या? सुनो सबके सब, मैं ऐलान करता हूं कि अगर आज कभी इसी वक्त तुम ये शादी तोड़ते हो तो मैं तुम्हें 3000 करोड़ रुपए दूंगा। हजार करोड़? अरे ये तो एक देश की जीडीपी से भी ज्यादा है। वैसे अमीर तो राठौर्स भी हैं, लेकिन इतना पैसा तो वो भी कभी नहीं कमा पाएंगे। 3000 करोड़। तुम मेरा प्यार खरीदे हैं। पर तुम्हारे प्यार के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं वानी। थैंक यू फॉर द ऑफर मिस्टर कपूर, पर मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है। शान 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 बिजनेसमैन हो ना तुम, तो तुमसे अच्छा कौन समझ सकता है कि हर आदमी का दाम होता है। तो बोल ना, कितना पैसा चाहिए तू? बोल, अपना दाम बता, मैं देने को तैयार हूं। अरे क्या चाहिए तुझे? बुर्ज खलीफा चाहिए, वो लाके दूंगा तुझे। तेरे लिए एक नया देश खड़ा कर दूंगा मैं। मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी, जो भी है मेरे पास, वो सब कुछ तेरे नाम कर दूंगा। बस वानी को छोड़ दे। वानी मेरी है। मिस्टर कपूर, आप मेरी और वानी की शादी में आए हैं कि वानी के ऑप्शन में? जो बोली पे बोली लगाए जा रहे हैं। मैंने बोल दिया ना, मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है। सही कहा मेरे बेटे ने मिस्टर कपूर। मेरी बहू पे कोई प्राइस टैग नहीं है जो आप उसे यहाँ से खरीद के ले जाएंगे। मिस्टर कपूर, हम भले ही तुम्हारी तरह अमीर ना हो, लेकिन हमारा भी ज़मीर है, ईमान है, जो हमें अपने घर की बहू का सौदा करने की इजाजत नहीं देता। आप यहां से जा सकते हैं। सही कहा राठौड़ जी ने, निकल जाओ यहाँ से। मिस्टर कपूर, निकल जाइए यहाँ से। किसी की बहू बेटी का सौदा करना अच्छी बात नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। जाओ। तुम सब के सब भाड़ में जा सकते हो। वानी, दुनिया वाले क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये फर्क पड़ता है कि तुम क्या चाहती हो। बोलो वानी, चुप बनते रहो। क्या चाहती हो तुम? वानी बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। आखिरकार क्या चाहती हो तुम? शान, शादी ऐसे बीच में छोड़ना अपशगुन होता है। अब मुझे मंगलसूत्र पहनाओ और ये शादी कंप्लीट कर। तुमने अपना फैसला सुना दिया, तो अब मेरा फैसला भी सुन लो। आज अगर तुम मेरी नहीं हुई ना, तो किसी और की भी नहीं हो पाओगी। मैंने इस वेन्यू में हर जगह बॉम्ब लगा के रखा है। ये आशिक तो पागल हो गया है। अरे दिमाग खराब हो गया है इसका, इस आशिकी में मारेगा हम सबको। चलो भागो यहाँ से। चलो चलो चलो, भागो भागो भागो। भागने का फायदा नहीं है। एग्जिट ब्लॉक दें। आज इस दिल टूटे आशिक के साथ ये सब लोग भी जल के राख होंगे और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी वानी। क्रिश, तुम पागल हो गए। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। तुम्हारे प्यार ने मुझे पागल बना दिया। सोचता
समझ के जवाब दे तुम्हारी। सिर्फ 2 मिनट है तुम्हारे पास, सोचो समझो और जवाब दो। या तो मेरा प्यार स्वीकार कर लो या फिर स्वर्ग में मिलते हैं। मैं वानी के साथ मरने के लिए तैयार हूं। वानी प्लीज मिस्टर कपूर को हाँ बोल दो, हम मरना नहीं चाहते। अरे हम तो इस शादी की दावत खाने के लिए आए थे, तुम्हारे प्यार में तुम्हारे इश्क में शहीद होने के लिए नहीं आए थे। तुम लोग मरो ना। टाइम जाया मत करो वानी, वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास। जिसकी जिंदगी नर्क हो वो मौत से नहीं डरती। और एक बात याद रखना, तुम स्वर्ग में भी चले गए ना, फिर भी मेरा प्यार नसीब नहीं होगा तुम्हें। चलो बाल बाल बचे। तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बिना, नहीं जी पाऊंगा। तुम बोलो ना, तो कुछ तो ऐसा हो जो मैं कर सकूं तुम्हारा दिल जीतने के लिए। तुम मेरा दिल जीतना चाहते हो, पर तुम्हारे दिल में तो किसी और का नाम छपा है ना। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो ना, तो अपने दिल से जानवी का नाम मिटा दो। लो। वानी ये क्या कर रही हो? मर जाएगा वो। डोंट वरी, इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। अरे कोई तो बचाओ उसे यार। अरे मर जाएगा वो। तुम सच में पागल हो। तुम मर जाते तो तुम्हारे बिना जी कर भी क्या करूंगा मैं वानी? मर जाना है बेहतर। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। तुम सोच भी नहीं सकते कितना। वानी 5 साल से मैं तुम्हारी सोच का फैन हूं। हाँ मैंने बहुत गलतियां की, तुम्हें देर से पहचाना, तुम्हारे जज्बातों को समझ नहीं पाया। तुम्हारे साथ न जाने कितनी बार नाइंसाफी की मैंने, और तुम्हारे जिस्म पे जख्म दिया। कसम खाई कर, उस एक एक जख्म के लिए ना मैं 1000 बार जख्म खाने को तैयार। मेरे दिल पे नाम चाहे किसका भी हो, दिल तुम्हारे लिए धड़कता है भाई। और अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं रहना तो ये दिल धड़कना बंद कर देगा।
मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, वर और वधू को मंडप में बुलाइए। वानी प्लीज ये शादी मत करो, मैं मर जाऊं, मैं सच कह रहा हूं, मैं मर जाऊं। वानी ये शादी मत करो प्लीज, प्लीज ये शादी मत करो। कृष्ण, वानी चलो। पंडित जी मंदिर शुरू करो। ओम सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वाधिक साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। शान, ये वानी मैं जब से होश में आया हूँ मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार ढूंढा, पर मुझे तुम्हारी आंखों में सिर्फ कृष्ण के लिए प्यार ही प्यार मिला। और जो तुम्हारे लिए कृष्ण ने किया है मैं कभी नहीं कर पाता। मैं तो बटमैच से भी डरता हूँ, और कृष्ण ने तुम्हारे लिए असली चाकू अपनी चेस्ट पे, ही डिजर्व्स यू वानी। और मुझे तुम्हारी लव स्टोरी में विलन नहीं बनना। तो क्रिश और वानी तुम दोनों को मेरी तरफ से शादी मुबारक। पहलो मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? तुम्हारे साथ मंडप में बैठी हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दी। तो मैं उठ जाऊं? मंडप से उठे ना तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, अब सब मेरे नाम का टैटू बनवाओगे तुम, और जंगल में सारे फूल भी मेरे लिए लेकर आओ। हाँ मुझे सब मंजूर है। और कुछ? हाँ, I love you. I love you too. वर वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। हाँ पंडित जी। एक नामी इन्वेस्ट। मुझे तुम्हारी लव स्टोरी में विलन नहीं